तो जैसे ही हमारा अभी थोड़ा सा ये जो रोड 2 प्रोजेक्ट का काम खत्म होगा, फिर अलॉटमेंट के ऊपर मैं फोकस करूंगा, क्योंकि रोना धोना बहुत किया मैंने गवर्नमेंट के पास जाके भी। अभी हम कौन सा जेन्युइन है और कौन सा अनजेन्युइन है, नॉन जेन्युइन है, वो अभी तक हम इसको समय नहीं मिला गौर से स्टडी करने का। तो ऐसे तो सर प्रोजेक्ट बहुत सारा आते रहेगा सर, कुछ एक कमिटमेंट, कुछ एक डेट, कोई एक साल आप बता पाएंगे कि हाँ मैं इस समय से मैं शुरू कर सकता हूँ? अरुण भूमि के तमाम दर्शकों का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ। मैं इस वक्त लोहित जिले के डीसी साहब के एन दामो जी के साथ में हूँ और कुछ इश्यूज हैं लोहित डिस्ट्रिक्ट में जिनके बारे में हम आज सर से सीधा चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा जो एक इशू है, जो हमारे फेसबुक पेज पर अरुण भूमि के जो ऑफिशियल पेज है उसमें बहुत सारा कंप्लेंट्स आता है, रिक्वेस्ट आता है, लोग जो है जानना चाहते हैं कि अलॉटमेंट का जो इशू है, लैंड अलॉटमेंट का, तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारा जो लैंड है वो जेन्युइन है, वो किसी प्रकार से एनक्रोचमेंट में नहीं आता है। हमें एनओसी भी प्राप्त हुआ है टाउन प्लानर की तरफ से या डूडा की तरफ से, तो अभी जो है जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो मैं मानता हूँ कि बहुत सारा तेजू में, लोहित डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा चैलेंजेस है, बहुत सारा इंक्रोचमेंट का इशू है जिसको कि सरकार या कहे तो ये जो जिला प्रशासन है वो झेल रहा है। लेकिन जो जेन्युइन एप्लीकेंट्स है उनके साथ में सर उनका कहना है कि उनको जो एनओसी नहीं मिल रहा है, और कारण ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है कुछ कर नहीं रहा है सर इसके बारे में। आप सबसे पहले सर क्या बोलना चाहेंगे कि मैं जेन्युइन कैंडिडेट्स का बात कर रहा हूँ सर, जेन्युइन एप्लीकेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगे सर? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भूमि। और आप आज मेरा ऑफिस में आया है और कुछ क्लैरिफिकेशन जो है आपने लिया है। ये बात बिल्कुल गलत है कि कुछ नहीं कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, ये बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लैंड अलॉटमेंट का जो बोर्ड होता है नहीं बैठा है, बहुत साल हो गया। और मैं तो अभी आके ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, और जब से मैं यहाँ आया तो यहाँ देखा है तो एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का एक्यूट शॉर्टेज है। अभी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 6-7 मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चाहिए, लेकिन इस वक्त मेरे पास अभी 3 ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। एक बिलाई साहब एसडीओ है और मेरे पास 2 सर्किल ऑफिसर हैं। तो दोनों जो है इस वक्त जो है, फिर पंचायत का भी वो रिवीजन में लगा हुआ है, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन में लगा हुआ है, और यहाँ एडीसी का पोस्ट नहीं है, इसलिए भी बहुत दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ रेबिका मैडम थी, वो भी एसडीओ से एडीसी बनते ही वो तो फिर ट्रांसफ़र हो गया। राकेश ताचो साहब सुनपुरा में ईएसी था, और यहाँ हेडक्वार्टर का भी वो इलेक्शन का चार्ज देख रहा था, वो भी प्रमोशन होके अभी चला गया है। यहाँ हेडक्वार्टर का मोदी साहब चला गया, तो 3 ऑफिसर चला गया, और 3 का अगेंस्ट में हमको एक ही मिला है, लेडी ऑफिसर। तो इसलिए भी बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि हम लोग 8 ऑफिसर का काम जो हम लोग 3 ऑफिसर कर रहे हैं हम लोग, दिक्कत तो बहुत है। लेकिन लैंड अलॉटमेंट से भी ज़्यादा नेशनल इमरजेंसी का कुछ प्रोजेक्ट आया है। एक तो ये चौखम से ब्रह्मकुंड तक का रास्ता अभी तक डबल लेनिंग नहीं हुआ है, और तेजू से भी फिर उधर ये नीचे जो हम लोग का अंजाव तरफ जाता है ब्रह्मकुंड से नया रास्ता, वहाँ तक का भी रास्ता बहुत ख़राब है। तो अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिल्कुल फोकस पॉइंट जो है अभी ये 2 लेन है, अंजाव तरफ जोड़ने के लिए परशुराम कुंड से, चौखम हाईवे से, फिर इधर परशुराम कुंड से आगे जो अंजाव तरफ जाता है, टाई जंक्शन है, वहाँ तक का रास्ता जो है इमीडिएटली होना है बोल के गवर्नमेंट को बहुत प्रायोरिटी है। ये भी बहुत साल से नहीं हुआ, ऐसे पड़ा हुआ था, तो हम आके यहाँ का, वहाँ का ऑनरेबल टीसीएम साहब वहाँ का एमएलए है, उनका ब्लेसिंग से, उनका सपोर्ट से, फिर वहाँ का पब्लिक का सपोर्ट, तो सबका सपोर्ट से अभी वो हो पाया। लेकिन उसका भी प्रोसेस लंबा चौड़ा होता है, तो उस प्रोसेस जो अभी करते 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 सेक्शन 11 होता है, सेक्शन 11 के बाद फिर सेक्शन 19 होता है, सेक्शन 19 ख़त्म होने के बाद सेक्शन 21 होता है। अब सेक्शन 21 का भी एक पीरियड्स होता है, वो पीरियड भी अभी ख़त्म होके अभी फाइनल स्टेज में है। तो ऐसे करके ये इमरजेंसी जो रोड है उसमें
मेरा पिछले 6-7 महीना से लैंड मतलब का भी फोकस उसमें है सर अभी। लैंड का भी हमारा पास DLROSO नहीं है। DLROSO था यहाँ, DDMO दामचंद वो देख रहा था, वो पोस्टिंग चला गया। वो जाने के बाद फिर एक जैसे तैसे करके अंजाव का जो DLROSO है, अब वो दोनों डिस्ट्रिक्ट का लुक आफ्टर कर रहा है। तो फिर दूसरा एक इमरजेंसी अभी रोड आया है, फ्रंटियर हाईवेज। अभी फ्रंटियर हाईवेज जो है अनिनी से नीचे आते हुए हुनली से देसाली होके हमारा तीदिंग में आना है। आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये VC मीटिंग हुआ है और यहाँ अभी वो जो चौखम और ब्रह्मकुंड का रास्ता का अभी काम चल ही रहा है। अभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सबको बुला के जो इन्होंने बिल बनाया इसका फाइनल स्क्रूटनाइजेशन हो रहा है। और ये जो है फ्रंटियर हाईवेज के लिए भी इंडियन डिफेंस का तरफ से भी बहुत उसमें जोर है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जोर है और स्टेट गवर्नमेंट का भी जोर है। अब प्रॉब्लम हो रहा है हमारा पास मैन पावर का। अब जहाँ तक के जो यहाँ के जो टाउनशिप का जो अलॉटमेंट का बात है, तो पिछले जैसे मैंने पहले बताया पिछले कई साल से नहीं हुआ है। तो अभी हम आने का साथ साथ फिर ये चीज़ को सही में जो इमरजेंसी प्रोजेक्ट 2-3 आ जाने से उसमें हमारा फोकस जो है अभी नहीं दे पाया। हमको पता चला है कि हज़ारों एप्लीकेशंस है जी, हज़ारों एप्लीकेशंस में कुछ जैसे आपने बताया जेन्युइन केसेस भी है। अभी हम कौन सा जेन्युइन है और कौन सा अनजेन्युइन है, नॉन जेन्युइन है, वो अभी तक हम इसको समय नहीं मिला गौर से स्टडी करने का। तो अभी जैसे ही 1-2 ऑफिसर के लिए मैं रिक्वेस्ट किया हूँ गवर्नमेंट को। अभी सुनपुरा का ऑफिसर नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, पब्लिक को दिक्कत हो रहा है। EAC नहीं है सर? EAC नहीं, अभी खाली बैठा है, अभी सिर्फ बाबू लोग बैठा हुआ है। तो वहाँ भी अभी इमरजेंसी के लिए अभी यहाँ का डॉक्टर आसमी मेगा जो स्टेट डेवलपमेंट ऑफिसर है उसको अभी थोड़ा दिन उसको वहाँ का चार्ज जो लुक आफ्टर करने के लिए ऑर्डर दिया हूँ। तो जैसे ही हमारा अभी थोड़ा सा ये जो रोड 2 प्रोजेक्ट का काम खत्म होगा फिर अलॉटमेंट के ऊपर मैं फोकस करूँगा और जेन्युइन और अनजेन्युइन को हम लोग जो है सेग्रीगेट करेंगे। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे जो रहेगा वो ये है कि यूथ्स का आप देख रहे हैं सर, अब हम सभी को पता है कि जो हमारा राज्य सरकार है वो यूथ ओरिएंटेड बहुत सारा स्कीम्स बनाता है। दीनदयाल उपाध्याय स्कीम ऐसा एक है। तो यूथ का कहना है कि हम जब भी कोई स्कीम लेना चाहते हैं या कुछ अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले मांगा जाता है ट्रेडिंग लाइसेंस। तो ट्रेडिंग लाइसेंस हमारा नहीं बन पाता है क्योंकि हमारे पास अलॉटमेंट ही नहीं है। जमीन हमारा है, सही है, हमने 2021 को एक लैंड मैनेजमेंट की तरफ से, डायरेक्टरेट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है। उसमें बाकायदा कहा जाता है कि आपको ये चीजें करना है, ऐसे करके आप अलॉटमेंट अप्लाई कीजिए। तो उसके बाद वो अप्लाई भी करते हैं सर। उसके बाद NOC भी इशू होता है। टाउन प्लानर बाकायदा हमारे यहाँ पे सर आपको पता है टाउन प्लानर का यहाँ पे परमानेंट ऑफिस नहीं है। ईटानगर से आके वेरीफाई करके वो NOC दे देते हैं। उसके बाद सर पिछले जो DC थे आपसे पहले वो EAC लुई चिबा मैडम को वो पूरा जो फाइल है वो पूरा सौंप देते हैं और बोलते हैं कि इसको क्रॉस चेक करो। तब से सर अभी 2-3 साल के करीब हो गया है, ये बिल्कुल मामला आगे ही नहीं बढ़ रहा है। तो वापस मैं अपने सवाल पे आता हूँ, जो यूथ से वो कह रहे हैं कि हमें ट्रेडिंग लाइसेंस कहाँ से मिलेगा जब हम अलॉटमेंट ही नहीं मिल पा रहा है हमको। जैसे कि मैंने आपको क्या बोले? ये यूथ का कहना बहुत जेन्युइन है, बहुत ही जेन्युइन है। तो जो भी जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि इस वक्त तो मेरे पास एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर है, ऑफिसर भी 1-2 बढ़ने का अभी मैं तो आशा करता हूं, क्योंकि रोना धोना बहुत किया मैंने गवर्नमेंट के पास जाके भी। मेरा जो कमिश्नर, जो पर्सनल डिपार्टमेंट का कमिश्नर होता है और इवन चीफ मिनिस्टर ऑफिस में जाके भी उनका कमिश्नर सेक्रेटरी लोग से मिल चुका हूँ। और जैसे कि मैंने बताया अभी जैसे ही हमारा जो नेशनल इमरजेंसी का ये 2 रोड का प्रोसीडिंग खत्म होगा या वो खत्म होने से पहले जैसे हमको मौका मिलेगा मैं जरूर देखूंगा इसको। मैं इसको ऊपर मैं प्रायोरिटी दूंगा
पहले में क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हम आने के बाद तो ज़्यादा समय भी नहीं हुआ जी जी और ज़्यादातर जो ये रोड प्रोजेक्ट्स के ऊपर में चला गया है। जितना भी मेरा बचा बुचा जो ऑफिसर और स्टाफ है उसमें लगा हुआ है अभी। मतलब सर ये बोल सकते हैं कि जो जेन्युइन है उनको अलॉटमेंट जरूर मिलेगा, आप ये बोल सकते हैं सर? पहले तो मुझे केसेस, क्योंकि हज़ारों एप्लीकेशन है बोल के हमको पता चला है, जी तो अभी हम लोग एक एक चीज़ करके यहाँ का जो अपना ये यहाँ का जो इमिनेंट सिटीजन्स है उन लोग से भी राय लूँगा और यहाँ ये टाउनशिप के जो जो सीनियर मेंबर्स हैं, पब्लिक लीडर्स हैं, इन लोग से भी सलाह मशवरा करके, और मैं पता लगा रहा हूँ अभी हर कोना में। मैं अभी जाके देखना शुरू किया। मैं शुरू में आया तो मेरा हेल्थ भी ठीक नहीं था, तो अभी मैंने जानना शुरू किया टाउनशिप का कोना कोना अभी मैंने जाना शुरू किया है, तो मैं जरूर इसको देख लूँ। दूसरा सवाल सर एक बहुत इम्पोर्टेंट है, इंक्रोचमेंट का। आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट से या लोगों से जानकारी मिलता ही होगा सर इंक्रोचमेंट को लेकर के। पब्लिक में बोला जा रहा है कि किसी तरह का अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, लॉ को लेकर के किसी प्रकार का भय डर नहीं है। लोग आनन फानन में जहां जिसको मिल रहा है। सर आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप क्या बोलना चाहेंगे सर? इंक्रोचमेंट भी तो आजकल का बात नहीं है, इंक्रोचमेंट काफ़ी हो चुका है रैम्पेंटली, और जब से मैं आया हूँ जो इंक्रोचमेंट हो रहा है उसके ऊपर में हमने बहुत कार्रवाई कर चुका है। मैंने बहुतों को नोटिस दे चुका है, कुछ लोग तो कोर्ट भी गया है, और एडमिनिस्ट्रेशंस के ऊपर में सोशल मीडियाज में भी बहुत कुछ आप लोग को सुनने को और देखने को मिला होगा जी और हम काफ़ी प्रोएक्टिव होके काम कर रहा है। हमें देखिए, ये टाउनशिप जो है हमारा लोहित वासियों का है, लोहित डिस्ट्रिक्ट का है। डीसी तो मैं कल आया हूँ, आज हूँ, कल चला जाएगा, जी लेकिन लोहित हमेशा रहेगा, और लोहित का उज्जवल भविष्य के लिए लोहित को आदमी को ही सोचना पड़ेगा। और लोहित टाउनशिप में बहुत अच्छा रोड होना चाहिए, बहुत अच्छा पार्किंग प्लेस होना चाहिए, अंदर में पब्लिक एमिनिटीज़ के लिए, रिक्रिएशन के लिए भी अच्छा अच्छा पार्क भी चाहिए, चिल्ड्रंस पार्क चाहिए, आदमी को वॉक करने की जगह चाहिए। रास्ता अभी इतना गाड़ी बढ़ रहा है, रास्ता तो बढ़ नहीं रहा है, तो जो रास्ता एग्जिस्टिंग रोड है उसको अभी चौड़ा करने का, उसका वाइडनिंग करने का स्कोप होना चाहिए। और तेजू का उज्जवल भविष्य तो तब होगा जब यहाँ पर रेलवे आने वाला है। अभी रेलवे का प्रोविजन है, हमारे पास एयरपोर्ट है। अब एयरपोर्ट भी अभी एयरपोर्ट को भी अपग्रेड करके बड़ा एयर बस के लिए हम ट्राई कर रहा है, तो उसके लिए भी जगह चाहिए। अभी डबल लेन है, लेकिन बाद में 4 लेन चाहिए हमको यहाँ रास्ता। ये सब को देखते हुए सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर निर्भर नहीं करके लोहित डिस्ट्रिक्ट का हर एक सिटीजन को लोहित डिस्ट्रिक्ट और तेजू टाउन का उज्जवल भविष्य के लिए सबको चिंतन करना होगा। हम प्रशासन की तरफ से पूरा आश्वासन देते हैं कि हम इसके ऊपर में जरूर कार्रवाई कर रहा है और आगे भी जरूर कार्रवाई करेंगे। मैं सब लोग को बोलता हूँ, जितना दिन हम लोग यहाँ रहेगा सब लोग अच्छा से काम करना है, अच्छा काम ना भी कर सका तो कम से कम खराब करके नहीं जाना है। तो ये मेरा सिद्धांत है, ये मेरा प्रयास है। बात घूम फिर के मेरा पहला क्वेश्चन में आ जाता है सर, स्टार्टअप करने जाएगा तो लाइसेंस चाहिए होगा सर। लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सर ये जो अलॉटमेंट का प्रोसेस है वही आगे नहीं बढ़ता, बात घूम के फिर सब वही आ चीज जाता है टाउनशिप का क्यों बात करते हैं आप, और सिर्फ टाउनशिप के ऊपर क्यों डिपेंड करता है? हमारा गांव है, स्टार्टअप गांव से भी कर सकता है। अभी जो अभी इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, प्लम्बर बनने के लिए तो इसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है। वो तो सही है सर। सर कोई कमिटमेंट आप दे सकते हैं सर, जैसे कि ये 2025 चल रहा है सर, प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े जो जिनमें मैं मानता हूँ सर आपका फोकस उस पर होगा। बड़ा बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट है, हाईवे का आपने बताया, आपने ये हुनली वाला मेतिंगलेंग वाला रोड का बारे में बताया, अभी रोड वाइंडिंग का बताया। तो ऐसे तो सर प्रोजेक्ट बहुत सारा आते रहेगा सर। कुछ एक कमिटमेंट, कुछ एक डेट, कोई एक
साल आप बता पाएंगे कि हाँ मैं इस समय से मैं शुरू कर सकता हूँ इस चीज को? मैं देखिए, डेट बताएगा तो झूठा हो जाएगा, कल फिर हम उस डेट को अमल नहीं कर पाएगा तो फिर झूठा हो जाएगा। मैं डेट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा और इसको मैं जरूर देखभाल करूंगा। इस चीज को मैं जरूर प्रायोरिटी में मैं टेकअप करूंगा, मैं इतना आश्वासन दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। Messi scores. Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.